आलिया एक नटखट सी बच्ची एक छोटे से गांव में रहती थी जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था। उसका जीवन सरल था, अपने परिवार की गर्माहट और दोस्तों की हंसी से भरा हुआ। एक दिन अपने दादाजी की पुरानी अटारी में खेलते हुए उसे एक अजीब सी चीज मिली। एक खूबसूरती से बना हुआ कंपास जिसकी सुई एक अजीब सी चमक के साथ झिलमिला रही थी। उत्सुकता से आलिया ने उसे उठाया और उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसे क्या पता था कि इस कंपास में एक असाधारण साहसिक कार्य की कुंजी छिपी है। यह कंपास साधारण नहीं था, इसमें एक जादुई रहस्य था। आम कंपास की तरह उत्तर दिशा दिखाने के बजाय यह बेतरतीब घूमता था। इसकी सुई एक ऐसी ऊर्जा के साथ नाचती थी मानो उसमें जान हो। जैसे ही आलिया ने इसे अपने हाथ में पकड़ा, यह एक नरम रोशनी के साथ धड़क उठा और अपनी रहस्यमय आभा से उसे मंत्रमुग्ध कर लिया। अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर आलिया ने अपने दादाजी को यह अजीबोगरीब कंपास दिखाने का फैसला किया ताकि उसके रहस्यों का पता लगाया जा सके। उसके दादाजी, जो एक अनुभवी कहानीकार थे और जिनकी आंखें ज्ञान से चमकती थीं, उन्होंने आश्चर्य से कंपास की जांच की। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। एक सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने एक पौराणिक कंपास के किस्से सुनाए, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उन लोगों का मार्गदर्शन करता है जो इसके योग्य होते हैं। उन्होंने बताया कि यह कंपास अपना वाहक खुद चुनता है और अपने रहस्यों को केवल उन्हीं पर प्रकट करता है जिन्हें यह योग्य समझता है। आलिया ध्यान से सुनती रही। उसका दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। क्या यह वही कंपास हो सकता है जिसके बारे में उसके दादाजी की कहानियों में बताया गया था? क्या उसकी किस्मत में उसके सपनों से परे एक साहसिक कार्य लिखा था? जैसे ही सूरज डूबने लगा, अटारी के फर्श पर लंबी परछाई पड़ने लगी। आलिया ने एक फैसला किया। वह रहस्यमय कंपास द्वारा निर्देशित यात्रा पर निकलेगी और इसके द्वारा छुपाए गए सत्य की खोज करेगी। अगली सुबह आलिया ने एक छोटे से बैग में जरूरी सामान पैक किया। एक नक्शा, थोड़ा खाना और अपने दादाजी की कहानियों की एक किताब। कंपास को कसकर पकड़े हुए वह अपने घर से चुपके से निकली और सुबह की रोशनी में निकल पड़ी। कंपास मानो उसके दृढ़ संकल्प को भांप रहा हो। उसके हाथ में गर्माहट के साथ धड़क रहा था और इसकी सुई नए जोश के साथ घूम रही थी। एक गहरी सांस और उम्मीदों से भरे दिल के साथ आलिया कंपास के रहस्यमय खिंचाव का पीछा करते हुए अनजान रास्तों पर निकल पड़ी। रास्ता उसे उसके गांव के बाहरी इलाके से आगे ले गया, एक घने जंगल में जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। पेड़ ऊंचे और विशाल थे, उनकी शाखाएं आपस में गुथी हुई थीं, जिससे ऊपर की ओर एक हरा भरा छत्र बन गया था। हवा में चीड़ और गीली धरती की गंध फैली हुई थी और केवल पत्तों की सरसराहट और अनदेखे पक्षियों की चहचहाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अपने आसपास की अपरिचितता के बावजूद आलिया कंपास की स्थिर उपस्थिति से निर्देशित होकर अजीब तरह से सुरक्षित महसूस कर रही थी। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ती गई, कंपास उसे घुमावदार रास्तों और कलकल करती धाराओं के पार ले गया। यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। कांटेदार झाड़ियों ने उसके कपड़ों को अपनी चपेट में ले लिया और उसके पैर असमान रास्तों से दर्द करने लगे। फिर भी आलिया आगे बढ़ती रही। उसका दृढ़ संकल्प अनजान के रोमांच और कंपास के वादे के आकर्षण से भर गया। जैसे जैसे आलिया कंपास के अटूट मार्गदर्शन का पालन करती रही, दिन रात में बदलते गए। वह तारों के नीचे सोती थी। जंगल की रात का संगीत उसकी लोरी बन गया था। उसने जिज्ञासु जीवों से दोस्ती की। उनकी आंखें चमकते हुए कंपास को देखकर आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हर गुजरते दिन के साथ आलिया ने खुद को बदलते हुए महसूस किया। अपने बचपन की मासूमियत को त्यागते हुए और अपने भीतर उमड़ते हुए साहस और लचीलापन को अपनाते हुए उसने महसूस किया
कि कंपास उसे सिर्फ एक मंजिल तक नहीं ले जा रहा था, यह उसे खुद तक ले जा रहा था। एक अनंत काल बीत जाने के बाद घना जंगल हल्का होने लगा और एक लुभावना नजारा दिखाई देने लगा। आलिया की आंखों के सामने एक शानदार शहर के खंडहर पड़े थे। इसकी ढहती दीवारों को जंगल की पन्ना जैसी हरियाली ने अपनी आगोश में ले लिया था। मीनारें आसमान की ओर उठती हुई दिखाई दे रही थीं। उनकी कभी चमकदार सतहें अब जर्जर हो चुकी थीं और लताओं से ढकी हुई थी। विस्मय और रहस्य की भावना आलिया पर छा गई जब उसने महसूस किया कि उसे वास्तव में कुछ असाधारण मिल गया है। जैसे ही आलिया सावधानी से उस ढहते हुए तोरण द्वार से होकर गुजरी जो शहर के प्रवेश द्वार का काम करता था, कंपास लगभग एक वास्तविक उत्साह के साथ धड़क उठा। हवा में एक प्राचीन ऊर्जा गूंज रही थी जो एक गौरवशाली अतीत की कहानियां कह रही थी। अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद शहर में एक निर्विवाद आकर्षण था। इसकी खामोशी अनकही कहानियों और भूले हुए रहस्यों से भरी हुई थी। आगे की खोज करते हुए आलिया ने एक बार फलते फूलते सभ्यता के अवशेषों की खोज की। उसे जटिल नक्काशीदार मूर्तियां मिली जिनकी आकृतियां समय के साथ मिट गई थीं, फिर भी भूली हुई महानता का भार वहन कर रही थी। उसने ढह चुके पुस्तकालयों की खोज की जिनकी अलमारियां एक अपरिहार्य लिपि में ढके हुए स्क्रॉल से अटी पड़ी थी। उसके द्वारा उठाया गया हर कदम एक समृद्ध इतिहास, ऐसे लोगों की फुसफुसाहट थी जो रहते थे, प्यार करते थे और अंततः समय की धुंध में गायब हो गए। कंपास उसे एक बड़े चौराहे तक ले गया जिसके केंद्र में अजीब प्रतीकों के साथ एक विशाल ओबेलिस्क था। जैसे ही आलिया ओबेलिस्क के पास पहुंची, कंपास तीव्रता के साथ धड़क उठा। चौराहे को एक अलौकिक रोशनी से नहला दिया। ओबेलिस्क पर बने प्रतीक चमकने लगे और खंडहरों में एक तेज आवाज गूंज उठी। स्वागत है साधक, जोरत के खोए हुए शहर में। अचानक आवाज से चौंककर आलिया ने इधर उधर देखा कि आवाज कहां से आ रही है। गहरी और गूंजती हुई आवाज ओबेलिस्क से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। डरो मत बच्चे, आवाज गूंजी। मैं जोरत का संरक्षक हूं जो इसके रहस्यों की रक्षा के लिए बाध्य हूं। आलिया ने हिम्मत जुटाते हुए अनदेखी हस्ती को संबोधित किया। आप कौन हैं? मुझे यहां क्यों लाया गया है? अभिभावक ने हंसते हुए कहा। आवाज खंडहरों में गूंज रही थी। यह शहर जो कभी ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक था, लालच और महत्वाकांक्षा का शिकार हो गया। इसके निवासी अपनी इच्छाओं से अंधे होकर एक ऐसी शक्ति को उजागर करते हैं जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सके, जिससे उनका पतन हो गया। शहर को सील कर दिया गया था, दुनिया से छिपा दिया गया था। जब तक कि नियति के कंपास द्वारा निर्देशित एक योग्य आत्मा नहीं आती। तुम, आलिया, अभिभावक ने आगे कहा, जोरत के परीक्षणों का सामना करने के लिए चुनी गई। अपनी योग्यता साबित करके ही आप शहर के रहस्यों को उजागर कर सकती हैं और उसके खजाने को प्राप्त कर सकती हैं। आलिया, उत्साहित और आशंकित दोनों ने अपने अंदर दृढ़ संकल्प को उमड़ते हुए महसूस किया। वह इतनी दूर आ चुकी थी, अपने डर का सामना किया था और अज्ञात को स्वीकार किया था। वह अब पीछे नहीं हटेगी। बहुत खूब, अभिभावक ने कहा। परीक्षण आपके साहस, आपके ज्ञान और आपकी आत्मा का परीक्षण करेंगे। सफल हो जाओ और शहर के खजाने तुम्हारे होंगे। असफल रहीं तो तुम हमेशा के लिए इन दीवारों के भीतर फंस जाओगे। ओबेलिस्क के एक अंधाधुंध रोशनी से धड़कते ही हवा प्रत्याशा से भर गई और आलिया ने खुद को तैयार किया। जो भी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं, उनका सामना करने के लिए तैयार थी।